गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टैक्सेशन में अक्सर यूज़ किए जाने वाले एक टर्म कास्केडिंग इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट होता क्या है और इससे हमारे टैक्सेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पहले पढ़ते हैं कि क्या डेफिनेशन है कास्केडिंग इफ़ेक्ट की। Cascading effect of taxes means tax on tax, and it happens in the situation where tax is levied on the final product without reducing the amount of tax paid in the previous transaction. अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा पहले का टैक्सेशन सिस्टम था ना, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे और जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये था कास्केडिंग इफ़ेक्ट का। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कास्केडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। मान लीजिए आपकी एक शुगर बनाने की फैक्ट्री है, तो उसके लिए आप शुगर केन सबसे पहले प्रोक्योर कर रहे हैं फार्मर से। तो मान लीजिए आप शुगर केन ले आए और अब आपने अपनी फैक्ट्री में शुगर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब आपने 5 kg शुगर बना दी और 5 kg शुगर बनाने के बाद आपने इसको 10 रुपीज़ पर kg के हिसाब से होल सेलर को बेचा। सो 10 रुपीज़ पर kg। तो आपने 5 kg शुगर बेची 50 रुपीज़ में, प्लस इस पर 10% टैक्स लगा। ठीक है, टैक्स एट द रेट 10%। ठीक है, सो कॉस्ट आपने जो होल सेलर को, जब आपने होल सेलर को बेचा तो होल सेलर के लिए क्या परचेज प्राइस हो गया 55 रुपीज़, राइट। 50 रुपीज़ का 10% होता है 5, तो इसको ऐड कर देंगे तो 55। सो कॉस्ट टू होल सेलर क्या हुई 55। ठीक है, अब इसको जब वो आगे रिटेलर को बेचेगा यही शुगर के पैकेट्स, इस पे फिर से 10% टैक्स लगेगा। तो अब ये 55 पे फिर से 10% टैक्स लगा। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई 60.5 रुपीज़। तो अगर आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगा। कैसे भाई, ओरिजिनली तो प्रोडक्ट की वैल्यू थी 50 रुपीज़, उस पे लग गए 5 रुपीज़ टैक्सेशन के। ठीक है, अब होल सेलर ने इस पूरे 55 पे 10% टैक्स लगाया, ना कि ₹50 पे। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो कॉस्ट क्या थी 55 रुपीज़। तो इसलिए होल सेलर ने उसका जो सेलिंग प्राइस रखा वो उसके ऊपर 10% टैक्स लगा के उसको 60.5 में बेचा। तो ये क्या हुआ, टैक्स के ऊपर टैक्स। क्यों? क्योंकि जो ये 5 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स के लगे थे वो भी इसकी कॉस्ट में जुड़ गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक कंज्यूमर के लिए अननेसेसरीली प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। क्यों? उसकी कॉस्ट ओरिजिनली थी 50 रुपीज़, फर्स्ट स्टेज पे टैक्स लगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई 5 रुपीज़ से, फिर वापस नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स लगा तो उसकी कॉस्ट और बढ़ गई 5.5 से। तो उसको कॉस्ट कितनी टोटली बढ़ी 10.5 रुपीज़। तो वो सिर्फ टैक्स के दे रहे हैं, जो कि एक्चुअली में केस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्सेशन रेट था सिर्फ 10%। तो ओरिजिनली उसको सिर्फ 5 रुपीज़ टैक्स देना चाहिए था, लेकिन अब वो क्यों कितने टैक्स दे रहा है 10.5 रुपीज़ का टैक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया टैक्सेशन सिस्टम लेके आए जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट उसको समझने के लिए कि पहले वाले टैक्सेशन में क्या फ्लॉज थे, आपको ये एग्जांपल समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार इसको फिर रिपीट कर देती हूँ कि शुगर केन फैक्ट्री थी, 5 kg शुगर लेके आया एट द रेट 10 रुपीज़ पर kg, तो कॉस्ट हो गई 50। तो जब जो शुगर मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इसको होल सेलर को बेचा तो इस पर 10% टैक्स लगाया, तो कॉस्ट हो गई 55 रुपीज़ टू होल सेलर। अब जब होल सेलर इसको और आगे बेचेंगे इस पर फिर से टैक्स लगाएंगे, तो ये हो गई इसकी कॉस्ट 60.5। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ की जगह 55 पे 10% टैक्स लगा। सो इसलिए इसको बोला गया कास्केडिंग इफेक्ट, विच मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। सो कास्केडिंग इफेक्ट की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ड्यू टू द अबव इफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ड्रास्टिकली इंक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज मच हायर देन द रियल रेट ऑफ टैक्सेशन एप्लीकेबल ऑन द प्रोडक्ट। भाई रियल रेट ऑफ टैक्सेशन क्या था 10% था ना, जो हमने यहाँ पे लगा दिया था। लेकिन अब टैक्सेशन रेट क्यों बार बार क्यों और बढ़ गया, हमने फिर से उसके ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स लगा दिया है, इसलिए उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ गया। सो एंड में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक बार इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ओल्ड सिस्टम में क्या होता था और GST सिस्टम आने से कैसे हमारी टैक्स सेविंग हो रही है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द कार 2,50,000।
अब डीलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा 50,000, तो कॉस्ट क्या हो गई 3 लाख रुपीज़। सो दिस इज़ द सेलिंग प्राइस। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगी 10%। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कि इंडिया में हो रही है, तो 10% से उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो हो गया 3,30,000। अब इसके ऊपर लग रहा है वैट 10% से, किसके ऊपर, ये जो फिगर आया था 3,30,000 का, तो 10% ऑफ 3,30,000 इज 33,000, तो कंज्यूमर को कॉस्ट क्या पड़ी 3,63,000। अब जीएसटी सिस्टम ने इस कास्केडिंग इफेक्ट को कैसे हटाया। अब आप देख रहे हो जो वैट है ये किस पे कैलकुलेट हुआ, इसके ऊपर भी जो इस अमाउंट में टैक्सेशन का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड था, लेकिन जीएसटी सिस्टम ने इसको कैसे इम्प्रूव किया। जीएसटी सिस्टम ने सारे टैक्सेस को हटा के, ये जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी वैट को हटा के, एक सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द कार 2,50,000, उसके ऊपर डीलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा तो कॉस्ट आ गई 3 लाख। इसमें हम, क्योंकि मैंने आपको कहा था, जैसे बताया, जीएसटी आने से एक्साइज ड्यूटी हट गई तो यहाँ पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, सो यहाँ पे आई वैल्यू 0। फिर वैट वो भी 0 क्योंकि ये हट चुका है, सिर्फ एक टैक्सेशन लगेगा जीएसटी एट द रेट 20%, जो डायरेक्टली यहाँ लगा, और किस पे लगा, सीधा इस वैल्यू पे, तो देर इज़ नो टैक्स ऑन टैक्स, या क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई टैक्स नहीं लगा, सो डायरेक्टली एक ही पॉइंट पे टैक्स लगा 20% से सीधा इस पे, तो फाइनल वैल्यू क्या आया 3,60,000। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो टैक्स की सेविंग हुई। पहले आप कितना टैक्स दे रहे थे 3,63,000, अब आप दे रहे हो 3,60,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देर इज़ नो टैक्स ऑन टैक्स, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट भी कम पड़ रही है कंज्यूमर्स को। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है टैक्सेशन में, और जीएसटी आने से ये कैसे इम्प्रूव हो गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।